आईएएस रोहित करदम को जलालगढ़ प्रखंड से सम्मानपूर्वक दी गई विदाई। शनिवार को जलालगढ़ प्रखंड में प्रशिक्षु प्रभार में आए सहायक समाहर्ता पूर्णिया सब बीडीओ व सीओ जलालगढ़ के प्रभार में आईएएस रोहित करदम के लिए प्रखंड सभागार में एक विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रखंड प्रमुख ने अपने संबोधन में कहा कि यह हम सभी के लिए काफी भावुक पल है। लोगों की किसी भी समस्या के लिए आईएएस महोदय हमेशा तैयार खड़े रहते थे। किसी भी कार्य का निष्पादन और विकास इनके कार्यकाल में बहुत तेजी से हुआ और ये बात सभी को पता है, यह कोई बताने वाली बात नहीं है। वीडियो ममता कुमारी ने इस मौके पर कहा कि आईएएस महोदय के कार्यकाल में लगा कि अगर ऐसे अधिकारी का सहयोग हमेशा रहे तो शायद किसी भी क्षेत्र में उनके सहयोगी अधिकारी एक परिवार की तरह काम करेंगे और लोगों की समस्या का जल्द से जल्द समाधान हो पाएगा। सीओ सबीउल हसन ने अपने संबोधन में कहा कि रोहित सर से मुझे काफी कुछ सीखने को मिला है और इन्होंने काफी मार्गदर्शन भी किया है। सम्मान सह विदाई समारोह के मौके पर जलालगढ़ प्रखंड के सभी विभागों के अधिकारी, जलालगढ़ थाना के थानाध्यक्ष डॉक्टर सुनील कुमार राय, अंचलाधिकारी सबीउल हसन, वीडियो ममता कुमारी, पीएससी प्रभारी तनवीर हैदर, मनरेगा कार्यक्रम पदाधिकारी सुप्रिया कुमारी, सीडीपीओ अमृता कुमारी एवं कई अन्य कर्मी भी मौजूद रहे। देखिए कोसी सीमांचल न्यूज के लिए कुमार पंकज आनंद की रिपोर्ट। जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये विदाई सह सम्मान समारोह और एक थोड़ा भावुक क्षण है। मैंने सर के साथ बहुत क्लोज टाइम बिताया इस 84 दिनों में। ऑलमोस्ट 50 को अगर छोड़ दूं मैं 3-4 दिन तो मैं सर के साथ ही रहा। बहुत सारी चीज़ें मैंने सर से सीखी और तकरीबन बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बताई। सबसे पहला मैं बताऊंगा, जो मैडम बता रही थी कि सर कितने संवेदनशील है, उनके नेक्स्ट मैं बताता हूं कि उस बच्ची के बारे में सर ने ना पूछा ही, बल्कि रात के 12 बजे एसएचओ साहब उसके घर गए कि वो लोग सही है कि नहीं है जिसको हम उठा करके लाए हैं। और उनके घर में ऐसा तो नहीं कि अकेले ही है, उनकी फैमिली है कि नहीं है। रात के एसएचओ साहब को फोन किया और यहीं पे मौजूद है एसएचओ साहब, उनके घर गए वहाँ कि हाँ हम पकड़ के लाए हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम वो जगह भी दिलाएंगे, लेकिन उसके प्रति भी जिसको हम हटा रहे हैं उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गलत नहीं है उसके साथ। तो जा करके देखा, फिर फोटो और वीडियो भेजे एसएचओ साहब ने, तब लगा कि हाँ ठीक है। फिर उसको जो हम लोग मूव ऑन किया और वो जगह दिलाई। दूसरे सर से जो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है ना, चीजों को कैसे एग्जीक्यूट करना है। फॉर एग्जांपल आइडियाज मेरे पास भी थे, तो सर आए तो सर ने बोला नहीं आइडियाज तो हैं आपके पास, लेकिन उस चीज को हम तत्पर अभी कैसे लाएंगे। तो मैं हमेशा बात करता था कि रिसोर्स सर ये नहीं है, ये नहीं, ये नहीं, एज यूजुअल जो आदत रहती है। फिर सर से ये सीखा कि विद लिमिटेड रिसोर्स आप कितना अच्छा बेटर आप दे सकते हैं। तो सर के बारे में मैं 3 वर्ड में इतना ही बोलना चाहूंगा, ज्यादा वक्त नहीं है, कि मल्टी टैलेंटेड, मल्टी डायमेंशनल, मल्टी फैसेटेड। आईआईटी से तो हर चीज में कोई भी आप ले लीजिए, कोई भी डायस्पा ले लीजिए, कोई भी फील्ड ले लीजिए, तो काम क्रिएटिव तरीके से कैसे करेंगे। बहुत कुछ सीखने को मुझे भी मिला है और सर के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और कामना करता हूं कि जब पॉलिसी मेकिंग में जाएं, कि ये तो बहुत छोटी सी चीज है, यहाँ तो जस्ट एक लर्निंग फेज और देखने के लिए सर आए। सर डीएम बनेंगे, डीएम भी बहुत शॉर्ट टाइम रहेंगे, फिर पॉलिसी मेकिंग करेंगे। यहाँ देखना मकसद होता है सिर्फ आईएएस के लिए कि हम जब ऊपर बैठे तो पॉलिसी कैसे बनाएं। हम तमाम लोग अलग अलग डिपार्टमेंट से, लेकिन वो जो काम हो रहा है और जनता के बेनिफिट के लिए हो रहा है, तो इसकी पॉलिसी कहाँ से बनती है, तो ये पॉलिसी ही सही बने। तो मुझे उम्मीद है कि सर जैसे हैं, जो भी पॉलिसी बनेगी वो बेस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशन, इन द इंटरेस्ट ऑफ विमेन होगी, हमारे जो इन द इंटरेस्ट ऑफ पुअर होगी, जहां तक मैंने सर को समझा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट सर को मैं बोलूंगा, फैज अहमद फैज, जैसा कि आप सब जानते होंगे, शायर थे। उन्होंने एक सुबह आज़ादी नाम की एक नज्म लिखी थी, उसके आखिरी की चंद लाइनें हैं, अभी गिरानी ये शब में कमी नहीं आई, निजात दीदा वो दिल की घड़ी नहीं आई, चले चलो चले चलो मंजिल अभी नहीं आई। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। 3 महीने का कार्यकाल जलालगढ़ में रहा, क्या खट्टी मीठी यादें हैं? जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग की जब ट्रेनिंग होती है तो उसमें 3 महीने का एक इंडिपेंडेंट चार्ज होता है एज अ बीडीओ, एज अ सीओ। तो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में मुझे जलालगढ़ ब्लॉक मिला। और रही बात यादों की, तो मैं कहूँगा सारी मीठी यादें, खट्टी यादें कोई नहीं है। बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे यहाँ पे। एक ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और एक सर्कल ऑफिसर, जो हमारे 2 अहम पिलर्स होते हैं प्रशासन के, उनको मैंने बहुत नज़दीकी से जाना, समझा और अपने ही स्वयं खुद वो काम मैंने सारे किए। और रही बात अनुभवों की, तो कुछ हम लोगों ने अलग अलग तरह के भी अनुभव लिए, जैसे कि कोई योजना कैसे ली जाती है या भू विवाद का निष्पादन कैसे किया जा सकता है, जनता दरबार। तो कई बार ऐसा अनुभव हुआ कि जब हम सभी लोग साथ में फील्ड्स पे गए, हम लोगों ने एक पूरी कोशिश करी कि जो लोगों की प्रॉब्लम है उसको सुना जाए और समयबद्ध तरीके में उसका सॉल्यूशन
किया जाए। और सारा की सारा मेरा स्टाफ जो है, मैं सबको ही थैंक्स बोलना चाहता हूँ कि उन लोगों की वजह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जलालगढ़ के अधिकारियों और कर्मियों के लिए सर कुछ संदेश। जी बिल्कुल, एक संदेश है कि जैसे हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि ये को-लर्निंग की एक्सरसाइज थी, जिसको मैं कहूँगा कि जहाँ पे मैं और जितना भी हमारा जो ब्लॉक का स्टाफ था, अंचल का स्टाफ था या अन्य जो हमारी मेन एजेंसीज़ हैं उनका स्टाफ था, चाहे वो मनरेगा हो, एग्रीकल्चर हो, तो हम सभी लोगों ने एक दूसरे से सीखा है। तो जो 2-4 चीज़ें हैं जो पहले भी वो बहुत बाखूबी करते थे, बट मेरी कोशिश थी कि उसको थोड़ा-सा और अच्छा किया जा सके। तो यदि मैं उसमें संभव हुआ तो उन सभी लोगों से अनुरोध है कि उसको प्लीज़ कीप अप रखें और जैसा कि वो अपना सब काम करते आ रहे थे, उसको उसी तरह से बल्कि थोड़ा-सा और बेहतर तरीके से करने की कोशिश करें। धन्यवाद थैंक यू। सर आप 2023 बैच के एक IAS अधिकारी हैं। जी। कुछ बच्चे सिविल सेवा की तैयारी करते हैं, सर उन बच्चों के लिए सर क्या मार्गदर्शन करेंगे? नहीं, वैसे तो अब मार्गदर्शन की बात है तो एक बहुत बड़ा एक उसमें लेक्चर हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट में ही अगर बोलने की बात है तो हाँ, बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि लाइफ में सीरियस रहें और पढ़ाई लिखाई आप जैसे भी करते आ रहे हैं, जिस फील्ड से भी हो, चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉ की फील्ड से हो, आर्ट्स से हो, तो उसी पे ही स्टिक रहें और न्यूज़पेपर्स पे ध्यान दें, अपने अगल बगल क्या चल रहा है उस, खास करके अगर न्यूज़पेपर्स की बात करूँ तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ें और जो कुछ भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं उसको लें और ओवरऑल अपनी पर्सनैलिटी पे काम करें। हालांकि ये एक बहुत डिटेल्ड विषय है, इस पे चर्चा कर पाना 1-2 मिनट में संभव नहीं है, बट मैंने आपको बताया कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड। ठीक है।